Hello everyone. Today I have taken Chennai Mathematical Institute 2021 paper part A. Next week I'll come with the part B of the same year of CMI 2021. So in this section there were 10 questions and all multiple correct choice type questions. At least one option is true, right? So coming to the question, my name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. So there are 10 questions, 4 options are given as you can see. इनमें से बताना है कि कितने करेक्ट हैं, कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स. There may be more than one true. So consider, first question is consider the two equations numbered 1 and 2. So इन्होंने दो इक्वेशन दे रखा है. First is log of a to the base 2021 is equal to 2022 minus a. Second is 2021 raised power b is equal to 2022 minus b. ओके वैसे लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स भी कह सकते हैं हम, लेकिन चलो हम अगर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, जैसे ऑप्शन ए में इक्वेशन 1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इक्वेशन 2 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, देन हम सी एंड डी भी देखते हैं वन बाय वन. कमिंग टू फर्स्ट के, इसको ना हम रैदर ग्राफिकली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है. लॉग, जैसे आप y इज इक्वल टू ए को जैसे फॉर द टाइम बिंग एक्स एक्सिस पे में ले लो, तो log x टू द बेस 2021 एक इंक्रीजिंग लॉग का ग्राफ होगा, और राइट हैंड साइड इज अ लाइन y इज इक्वल टू 2022 माइनस ए हैविंग स्लोप -1. तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगी और ऐसे करके मान लीजिए आप, ये लाइन हो गया. दिस इज, सो वन इज इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग. ये 2022 when a is 0, y is this, and so this is, I have drawn 2022 minus a. This is y is equal to log a to the base 2021. ये a एक्सिस से मान सकते हैं आप. This is y. So there is a solution. In fact इन्होंने फिगर ऐसा दिया हुआ है कि आप, there is exactly one solution. One is increasing, other is decreasing. तो एक ही सोल्यूशन होगा बच्चों यहाँ पे, और दिख रहा है साफ साफ ये कि कट रहा है, एक जगह पे इंटरसेक्शन पॉइंट है. ये पॉइंट अगर मैं लोकेट कर रहा हूँ यहाँ पे अगर करूँ, तो दिस इज 2022 अगेन लाइन के केस है. और हिडन ट्रायल से इफ़ यू गो लाइक ए को जो ऑब्वियस हम जो चेक कर सकते हैं वो तो देखोगी 2021 के पावर्स को ही देखना पड़ेगा. तो 2021 का पावर 0, जैसे 1 पे तो ये 0 आ रहा है, राइट. और 2021 का पावर अगर 1 लें, जैसे एक ए की वैल्यू 2021 लें, तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहा है. तो हिडन ट्रायल से हम चेक कर सकते हैं दिस इज 2021. ये सोल्यूशन हमारा आ रहा है इन दिस केस. तो इनफैक्ट यहाँ पे ए की वैल्यू जो फाइनली आ रही है दैट इज 2021. ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है, ये सॉल्यूशन है फर्स्ट का. सेकंड जो बी वाला पार्ट है, आई मीन तो यूनिक सॉल्यूशन इज करेक्ट. ठीक है, बी वाला भी एक्चुअली देखा जाए तो इसका इन्वर्स ही है. तो या फिर आप ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे कि ई रेस टू द पावर एक्स होता है, ई रेस पावर बी या 2 रेस पावर बी या 5 रेस पावर बी या 2021 रेस पावर बी. इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ये. सो दिस कम्स लाइक दिस, वेरी रैपिडली बढ़ेगा यहाँ से 1 0, और ये फिर से लाइन है हमारा, और यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये आपका चेक कर सकते हैं आप हिडन ट्रायल से 2022. दिस इज 2022. सो दिस टू विल मीट व्हेन b इज इक्वल टू 1. b इक्वल टू 1 पे 2021 आ रहा है, सेम आ रहा है हिडन ट्रायल से. तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो b इज इक्वल टू 1 है. तो फाइनली दोनों के एक एक सोल्यूशन हमें ग्राफिकली पता लग रहे हैं. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b इज ऑल्सो करेक्ट यूनिक सोल्यूशन. देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन a फॉर 1 and b for 2 such that a equal to b. Obviously a and b are not same. b is 1, a is 2021, right? तो सेम नहीं है. अगर मतलब ऑब्वियसली या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों, देखो ये ना बहुत स्मॉल बेस के लिए ना
दोनों मीट कर सकते हैं या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों ग्राफ, दोनों y को x के अबाउट सिमेट्रिकल भी हैं ये दोनों जो आपके कर्व हैं. सो बट दे डोंट मीट इन दिस केस. तो फाइनली जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट है यहाँ पे. आप देख सकते हैं ए एंड बी की वैल्यू भी आ गई. देयर एग्जिस्ट सोल्यूशन ए फॉर 1 एंड बी सोल्यूशन बी फॉर 2 सच दैट ए प्लस बी है. ए प्लस बी क्लियरली, ए प्लस बी हमारा जो है वो क्लियरली 2021 प्लस 1 दैट इज 2022 आ रहा है. हिट एंड ट्रायल से हमने देखा कि एक सोल्यूशन मिल रहा है और ग्राफ से एक ही सोल्यूशन था, दैट इज ओनली सोल्यूशन. तो डी इज ऑल्सो करेक्ट. सी यहाँ पे आपका करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ए बी एंड डी फॉर मतलब ट्रूथ जो ट्रू है, और फॉल्स में सी आ जाएगा. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट, अ प्राइम पी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुज ओनली पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर्स आर 1 एंड p. p इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. p is prime. For any prime p, the number p square minus p is always divisible by 3. ऐसा है क्या? हम एक बार पहले स्मॉल नंबर्स पे चेक कर सकते हैं. p को 2 लो, 2 पे ये फेल हो रहा है बच्चों. ठीक है ना. तो ये तो ऑप्शन गलत है ना. मैं रॉन्ग ऑप्शन भी टिक करता जाता हूँ. जैसे यहाँ पे ये c इज़ रॉन्ग, इसी तरह से मैं यहाँ अगर बोलूँ तो ये रॉन्ग है. अगर आप जैसे कि आप 3 से डिविजिबिलिटी की बात की ना, 3 के रेसिड्यू क्लास पे अगर जाते हो, एनी जो प्राइम नंबर है वो देखो 3 का मल्टीपल तो नहीं होगा. हाँ, 3 को छोड़ के जैसे आप 3 इटसेल्फ रखते हो तो 3 से डिविजिबल है ये. लेकिन अगर 3 को छोड़ के कोई और 3 के प्लस 1 लीजिए, एक तो मैं बोलूँगा कि p स्क्वायर माइनस p का मतलब है p इंटू p माइनस 1. इफ़ यू टेक p एज 3 के प्लस 1 तब तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, या 3 के लेते हो तो हो जाएगा. लेकिन अगर आप टेक p इज इक्वल टू 3 के प्लस 2 टाइप का कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे 2 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, इसके अलावा मतलब कोई भी प्राइम जो 3 के प्लस 2 फॉर्म का है. ठीक है. तो 11 ले रहे हो, तो इन केसेस में आप देखोगे कि ये जो है गलत आएगा. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज जैसे आपने 5 लिया तो 3 के प्लस 2 लोगे तो 3 के प्लस 2 ये हो गया, और ये हो गया 3 के प्लस 1. तो ये कहीं से भी 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा. ऑप्शन नंबर बी में फॉर एनी प्राइम p ग्रेटर दैन 3. सो ग्रेटर दैन 3 कह रहे हैं. अब ये प्राइम ग्रेटर दैन 3 में मतलब वो जो जितने भी प्राइम है वो 2 या 3 को छोड़ के सारे ऑड होंगे, और इनफैक्ट 6 के मल्टीपल्स के है ना, मतलब प्लस माइनस 1 मॉडलो 6 आता है. वो 6 के प्लस 1 या 6 के माइनस 1 फॉर्म का होता है जनरली. 6 से डिविजिबिलिटी की बात भी की गई. यहाँ देखिए, वन ऑफ द नंबर्स p माइनस 1 एंड p के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 6. ये होगा भी क्योंकि आप देखो 6 के मल्टीप्लिटी के हिसाब से अगर प्राइम को आप सोच रहे हो, 6 के प्लस 1 हो सकता है या 6 के प्लस 2 नहीं हो सकता. देखो 6 के प्लस 2 इवन नंबर हो गया, 2 का मल्टीपल है, प्राइम नहीं हो सकता. 6 के प्लस 3 3 का मल्टीपल है, 6 के प्लस 3. 6 के प्लस 4 2 का मल्टीपल है, 6 के प्लस 5 ही आएगा. ये 2 ही बचे 6 के डिविजिबिलिटी के हिसाब से. एनी नंबर है ना जो प्राइम पॉसिबल है. मैं ये नहीं कह रहा कि एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 के प्लस 1 और एंड 6 के प्लस 5 आर प्राइम, बट आई एम सेइंग एवरी प्राइम ग्रेटर दैन 3 आर विल बी ऑफ दिस फॉर्म 6 के प्लस 1 और 6 के प्लस 5. नाउ इफ इट इज 6 के प्लस 1 इट मीन्स अगर p आपका 6 के प्लस 1 है तो डेफिनेटली p माइनस 1 जो है 6 से डिविजिबल है. और अगर कोई भी प्राइम जो 3 से बड़ा है वो इस कैटेगरी का है तब तो p माइनस 1 हो ही गया, p माइनस 1 6 से डिविजिबल हो गया. और अगर p मान लो ये है तो उस केस में p माइनस 1 तो नहीं बट p प्लस 1 6 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 के प्लस 6. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 5 का मतलब 6 के माइनस 1 भी कह सकते हैं आप. 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म का होगा. यही क्वेश्चन था इसमें. और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. फॉर एनी प्राइम p ग्रेटर दैन 3 द नंबर p स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 24. 24 मीन्स इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 एंड 3 है. तो देखो कि अभी हमने ये देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी p माइनस 1 p प्लस 1, तो उनमें उन्हीं का प्रोडक्ट है ये p स्क्वायर माइनस 1. तो 6 का तो मल्टीपल है ही. अब 4 का चेक कर लेते हैं, मतलब बी ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं. 4 का मल्टीपल या हमें इनफैक्ट 8 का मल्टीपल दिखाना पड़ेगा. तो अब देखो किसी भी और कोई भी प्राइम जो है 3 से बड़ा ऑड होगा. ऑड का स्क्वायर माइनस 1 ना 8 का मल्टीपल होता है हमेशा. ये भी ट्रू है फैक्ट, अगर आपको आइडिया है. अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लेना चाहूँगा, ऑप्शन सी को मैं लेता हूँ अलग से. p स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 इंटू
p माइनस वन। अब देखो p ना आप जैसे कि 4k के हिसाब से लो, 4k प्लस वन या फिर 4k प्लस थ्री फॉर्म का होता है कोई भी प्राइम। इवन तो होगा नहीं, ऑडियो होगा तो 4k प्लस वन या 4k, दो कैटेगरी लेके चलते हैं। इफ p इज 4k प्लस वन then in that case p plus 1 would be 4k plus 2 and p minus 1 would be 4k। तो इस केस में जब इनका प्रोडक्ट आप लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 8 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, आप मतलब ऐसे कर लें, p प्लस वन इंटू, हम सीधा करते हैं p प्लस वन इंटू p माइनस वन, ये हो जाएगा 4k प्लस टू इंटू 4k, सो दैट इज 8 का मल्टीपल। और अगर इस केस में, ठीक है, और अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो ये आ रहा है 4k प्लस p इज 4k प्लस थ्री, p प्लस वन इज 4k प्लस फोर एंड दिस इज 4k प्लस टू। तो एक 4 का मल्टीपल, एक 2 का मल्टीपल, दो है ना कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो वो उनका प्रोडक्ट 8 का मल्टीपल आएगा। इधर से 4 निकल रहा है, इधर से 2 निकल रहा है, तो 8 का मल्टीपल यहाँ से भी आ रहा है। तो 8 का मल्टीपल कन्फर्म है, और 3 का तो होएगा ही, बिकॉज दो कंसेक्यूटिव यहाँ पे देखिए p स्क्वायर माइनस वन है, इसमें अगर आप p है ना 3 के मल्टीपल को शो करने के लिए आप ये कर सकते हो कि p को 3k प्लस वन और 3k माइनस वन दो कैटेगरी में लेके चलते हैं। इन दोनों में से किसी एक में तो आएगा ही आएगा, एवरी प्राइम ग्रेटर दैन 3। तो अगर p प्लस वन इंटू p माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे प्लस वन, मतलब अगर इस कैटेगरी का है तो 3k प्लस टू, तो इसमें ना आप सीधा देख सकते हैं, इतना इसमें नहीं करते। सो ये राइट, देखो 3k प्लस वन है तो फिर ये वाला हो जाएगा 3 का मल्टीपल, ठीक है ना। और अगर 3k प्लस टू फॉर्म में है तो p प्लस वन जो है ये हो जाएगा फिर 3 का मल्टीपल, अगर आप इसमें डालते हैं तो, ठीक है। इफ p इज 3k प्लस टू, तो 3 का मल्टीपल क्लियर है और 4 का मल्टीपल भी, 8 का मल्टीपल भी क्लियर है। तो यहाँ से कंफर्म है कि p स्क्वायर माइनस वन जो है वो 24 का मल्टीपल है, 24 के टाइप का है। 24 डिवाइड्स p स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सी ऑप्शन इज फॉर एनी प्राइम ग्रेटर दैन 3 वन ऑफ द 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाई 8। 8 के डिविजिबिलिटी पे हम ऐसा करते हैं, फिर 8 पे ही चलते हैं। 8 के रेसिड्यू क्लासेस के हिसाब से 8k प्लस वन हो सकता है, या 8k प्लस थ्री हो सकता है, या 8k प्लस फाइव हो सकता है, इतने प्राइम है, या 8k प्लस सेवन। अगर 8k प्लस वन है बच्चों तो पक्का है कि इनमें से अगर 5 आप ऐड कर दो, नहीं 5 नहीं, ओके मैं इधर से लेता हूँ, इस फॉर्म का है तो ये हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा 8 का मल्टीपल। अगर p इज 8k प्लस सेवन, सॉरी 8k प्लस सेवन में मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, p प्लस वन लूँगा ना, हाँ p प्लस वन जो है वो फिर चला जाएगा इसके साथ, ये 8k प्लस फाइव इसके साथ मैच कर जाएगा। अगर आपको भी 8k प्लस फाइव टाइप का कोई प्राइम मिल गया तो उसमें p प्लस थ्री जो है विल बी डिवाइड बाई 8। अगर 8k प्लस थ्री है तो डेफिनेटली वो 8 इसके साथ जा रहा है, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि वेन एवर यू टेक p एज 8k प्लस वन, नन ऑफ p प्लस वन, p प्लस थ्री, p प्लस फाइव इज डिविजिबल बाई 8। जैसे 8k प्लस वन है तो प्लस वन करोगे तो 8k प्लस टू पे जाएगा, प्लस थ्री 8k प्लस फोर, प्लस फाइव 8k प्लस सिक्स, 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं p ले लूँ मैं 17, 8k प्लस वन फॉर्म में, pk को 2 डाला, 17 रखने पे क्या आ जा रहा है, इसमें हमारे पास जो p प्लस वन है वो आ जा रहा है 18, 3 में 20, फिर 5 में 22, ठीक है ना। तो नन इज डिविजिबल बाई 8, इनमें से कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं है। सो इसमें लेकिन ये कह रहे हैं कि डिविजिबल होगा, पक्का है फॉर एवरी प्राइम, फॉर एनी प्राइम ग्रेटर दैन 3 अमंग दीज वन इज डिविजिबल बाई 8 इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। सो इसमें आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का बी एंड सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC such that angle A is 20.2
21 डिग्रीज, ओके। साइड ए बी, मतलब ये एंगल एक्यूट है, छोटा एंगल है। साइड ए बी हैज़ लेंथ 1 एंड साइड बी सी हैज़ लेंथ x, where x is a positive real number. क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से. Let nx the number of non-congruent triangles. पेयर वाइज नॉन कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई भी दो लें तो नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें यहां पे बताने हैं विद द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज. तो जैसे कि ए ऑप्शन पे चलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एन एक्स इज जीरो. मतलब एक भी ट्रायंगल नहीं है किसी एक्स पे, ऐसा हो सकता है कि एक भी ट्रायंगल ना बने. हो सकता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहा हो. देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इन द सेट देयर इज वन ट्रायंगल ओनली पॉसिबल. किसी एक्स, ऐसा एक्स दो जिस उस डाटा के साथ, उस कह सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन के साथ हमें विल गेट जस्ट वन ट्रायंगल, ठीक है. देयर इज दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज दैट एन एक्स इज 2. उस डाटा के साथ हो सकता है दो ट्रायंगल मिल जाए, एक्स आपने जो भी प्रोवाइड किया. द वैल्यू ऑफ एक्स इज दैट एन एक्स इज 3. तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है. हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार फ्री हैंडेडली ना हम कोई पॉइंट लेते हैं. ए पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ए का जो पोजीशन है मान लो ये है ए, और एक एंगल बना लेते हैं 20.21 डिग्रीज. मैं पहले जैसे कोई एक ए बी लेंथ ले लेता हूँ वन यूनिट का, ये फिक्स है 1 यूनिट. तो अब मैं ये 1 यूनिट हो गया, ये ए बी ले लिया. अब इससे एंगल ले लेता हूँ 20 पॉइंट कुछ लाइक दिस. तो ये एंगल हमारा है 20.21 डिग्रीज. अब बताओ ट्रायंगल बनाना है हमें, सी का पोजीशन इसी लाइन पे होना चाहिए. 20.21 डिग्री एंगल पे जो हमने लिया, सी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, राइट. तो अब सी का पोजीशन कहाँ हो सकता है. अब मान लो कि इस लाइन का जो, ये लाइन एल बोल देते हैं उसका नाम, लाइन एल का डिस्टेंस अगर बी से जो मिनिमम होगा उससे भी कम आपने एक्स को ले लिया. लाइक हमें बी सी दिया ना, एक्स, बी सी का लेंथ एक्स है, तो बी सी मस्ट बी मिनिमम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एल. नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एल. अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी. ये आपका है साइन ए, जो भी ए यहां पे दे रखा है 20.21 डिग्री साइन ए. तो अगर आप एक्स साइन ए के इक्वल लेते हो तो बस एक ही ट्रायंगल हमें यहां पे मिल गया और ये पोजीशन सी का आ गया, ठीक है. C1 जैसे C0 कह लें. अच्छा, अगर तो एक ट्रायंगल, जस्ट वन ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है. तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स एज एन एक्स इज 1. तो ये तो ऑप्शन बी ट्रू है आपको. एग्जैक्ट 1 है, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है. अगर आप इससे थोड़ा सा बिगर करते हो, अच्छा ये साइन ए क्यों आया, बिकॉज ऑब्वियसली हाइपोटेनस 1 है, ए बी 1 है ना, तो 1 टाइम साइन ए. अच्छा, अगर आप इससे थोड़ा सा कम करते हो, इफ एक्स इज, देखो ये फॉर एक्स 0 टू साइन ए, इसके बीच में अगर एक्स आ जाए तो फिर यार ये देयर इज अ वैल्यू ऑफ एन एक्स 0 हो जाएगा. तो ये भी ट्रू है, पॉसिबल है. मतलब ये आप एक्स साइन ए से छोटा ले लो, साइन ऑफ 20.21 डिग्री से छोटा ले लो, तो फिर उसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बनना. ट्रायंगल बनने के लिए सी का पोजीशन ए एल पे होना है, लाइन एल पे होना है, ठीक है. अगर आप कोई भी लेंथ लेते हैं, एक्स डिसाइड करते हैं फ्रॉम साइन ए टू 1, जैसे यहाँ ले लिया है ना ऐसे करके, और यहाँ इसी तरह से 2 हो जाएंगे ऐसे. तो जैसे कि आपने सेम ऐसे कट, इस तरह का बी को सेंटर लेके और सम लेंथ एक्स विच इज बिटवीन, इसके लिए ना फॉर, अच्छा ये तो x इक्वल टू साइन ए है, ठीक है ना, साइन ए है. या फिर इसमें एक चीज़ और हो सकता है,
और x इक्वल टू 1 भी जाएगा इसमें, इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लोगे एग्जैक्टली तो भी एक ही ट्रायंगल आएगा, 1 से बड़े में भी एक ही आएगा। तो एनीथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको फिगर से, इसको ना थोड़ा ग्राफिकली करें। जैसे कि 1 ले लिया, अगर मान लो 1 पे ले लिया या बहुत बड़ा ले लिया, 1 से बड़ा ऐसे, तो अब इस लेंथ का ना, जैसे दिस इज मोर देन 1, 2 ले लिया ऐसे, तो अगर आपने x2 लिया हुआ है या 1 से बड़ा कोई भी नंबर लिया हुआ है या 1 भी लिया हुआ, तो भी उस केस में क्या होगा कि देयर वुड बी ओनली वन ट्रायंगल, यू कैन नॉट मेक अदर ट्रायंगल, बिकॉज अगर आप रेडियस ऐसे बनाओगे, रेडियस लेके 1 से बड़ा, तो ये फिर इधर जाएगा, ये फिर इस लाइन पे ना, लाइन L पे पीछे की तरफ कट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि एंगल आपका फिर चेंज हो गया है उस केस में, वो एंगल 20.21 डिग्री नहीं ऑब्ट्यूज आ जाएगा फिर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, कि हम इधर की तरफ बनाएं। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट व्हेन इज हैविंग 3 ट्रायंगल्स का कोई स्कोप है? 3 ट्रायंगल्स का कोई भी स्कोप नहीं है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसमें आपके ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, और ये जो है तब आएगा जब x आप लेते हो साइन a से 1 के बीच में। जैसे आपने यहाँ देखा जो लेंथ ये वाला है, ये लेंथ या फिर ये लेंथ बिटवीन साइन ए, मतलब साइन ए से बड़ा लेना है और 1 से छोटा लेना है, इसके बीच में कोई लेंथ ले लो तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2, तो ABC1 एंड ABC2 ये दोनों नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ABC 3 ट्रायंगल्स का सिचुएशन कभी नहीं आना, किसी भी एक्स पे नहीं बनना, ठीक है। ऑल राइट, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म fx equal to x cube plus ax square plus bx plus c where a b c are integers. Name the 3 possibly non-real roots of fx to be p q r. Okay. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या दे रखा है बच्चों? वो 1 दे रखा है। अब क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं पी क्यू आर, मे बी नॉन रियल। Now coming to the option number A. If f1 is 2021, then fx is equal to x minus 1 into x square plus sx plus t plus 2021, s and t must be integer. ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये हम कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से ना, जैसे ये कंफर्म है। जैसे आप अगर इसको ऐसे देखें, ऑप्शन ए को हम ऐसे करते हैं कि अगर इफ़ यू कंसिडर न्यू पॉलिनोमियल लाइक fx माइनस 2021, इसका एक रूट है, मतलब दिस बिकम 0 एट x इक्वल टू 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर, क्योंकि ये भी क्यूबिक ही बना रहेगा, किसी क्यूबिक में fx एक क्यूबिक है, fx इज गिवन अ क्यूबिक, उसमें इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2021 दैट इज अगेन स्टिल अ क्यूबिक, एंड उस क्यूबिक कोई चीज़ 0 हो रही है किसी x पे, लाइक x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, बिकॉज f1 इज गिवन टू बी 2021। तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। बाकी 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आपके जो भी हैं वो एक क्वाड्रेटिक के हिसाब से आएंगे, बाकी 2 रूट आएंगे ना। और चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आपका जो इस तरह का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी, राइट। अब सवाल ये है कि s एंड t जो है वो इंटीजर क्यों होंगे, वो देख लेते हैं। तो इंटीजर इसलिए होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप देख सकते हो कि अगर आप डिवाइड करते हो जो कोशेंट आएगा, देखो ये आपका है ना डिवाइजर है, तो यहाँ पे ये कोशेंट है। व्हेन यू डिवाइड fx माइनस 2021 बाई x माइनस 1, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाना है, और पहली बार x स्क्वायर आएगा, फिर उसमें कुछ जो चीज़ बचना है इंटीग्रल कोएफिशिएंट के साथ ना, क्योंकि अदरवाइज देखो अगर आप यहाँ पे मान लो कि s इज़ नॉट एन इंटीजर, मैं ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से आपको बताना चाहता हूँ, सपोज s इज़ नॉट एन इंटीजर, तो फिर आप लेफ्ट और राइट में चेक कीजिए। लेफ्ट में है ना, मतलब ऐसा कर लेते हैं, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो, a आ रहा है, और राइट में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट s माइनस 1। तो इसका मतलब क्या आ गया कि
एस आपका इंटीजर है, a+1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्लियर है। और उसी तरह से टी चेक कर सकते हैं आप। टी इज बेसिकली, टी को मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स से कर लेता हूँ, जैसे बी है, और इधर राइट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, लेफ्ट में तो एफ एक्स माइनस 2021 में बी आ गया, और राइट में एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो एक तो टी आ रहा है और माइनस एस आ रहा है, राइट, एक्स के साथ और फिर 1 के साथ। या टी को आप कांस्टेंट टर्म से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, टी एस वॉज ऑलरेडी a+1, तो टी क्या हो जाएगा, a प्लस b+1, राइट। तो ये भी इंटीजर है, तो ये कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, देयर इज सच अ पॉलिनोमियल fx विद c इक्वल 2021 एंड p इक्वल टू 2। ये ना c 2021 दे रखा है, f0 2021 है, ऑड है, और p 2 है, p मतलब एक रूट, वन ऑफ द रूट इज 2, पॉसिबल है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी के लिए हम क्या करते हैं, अलग से देखते हैं। सो अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो 8 + 4a + 2b, सीधा सीधा देखो, और यहाँ पे आ रहा है ऑड, 2021 इज ऑड, तो ये सारे क्या हैं, इवन है, दिस इज ऑड, तो ये एक ऑड नंबर आ गया, तो डेफिनेटली कैन नॉट मेक इट 0। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हमें c इक्वल 2021 रखते हुए विल गेट सम रूट एज 2, पॉसिबल नहीं, ये 0 नहीं बना रहा है, दिस इज नॉट मेकिंग, ठीक है ना, ये आपका p2 जो है वो ऑड आ रहा है, इज नॉट 0, सो 2 कैन नॉट बी रूट इन दैट केस, दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ऑलराइट, यस, नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, दिस इज इवन, दिस इज ऑड। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। और वैसे भी ना एक चीज़ बता दूं कि जैसे जो भी इंटीग्रल रूट होता है ना, तो वो इंटीजर दैट मस्ट डिवाइड कांस्टेंट टर्म, ये एक रैशनल रूट थ्योरम होता है। तो 2 इज नॉट डिवाइडिंग 2021 और है, तो ये, हालांकि ये जो मैंने लॉजिक पहले दिया है बी में जो लिखा है यहाँ पे, दैट इज सफिशिएंट, वही है इनडायरेक्टली सेम चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते, देयर इज सच अ पॉलिनोमियल fx विथ r इज इक्वल टू हाफ। सो रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि जो 1 है वो डिवाइड करना चाहिए c को, तो वो तो ओके है, बट 2 डिवाइड करना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 को, वो जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, c भी गलत हो। वैसे c के लिए मैं आपको बताऊं कि r यानी एक रूट है, रूट जैसे मैं fx, आप क्या करो, हम बात करते हैं r को हाफ डालते हैं तो 1/8 आएगा, तो 8f हाफ को देखते हैं जरा सा क्या आ रहा है, 8 टाइम्स 8 इंटू 1/8 a/4 b/2 प्लस c, तो ये क्या बन गया, 1 + 2a + 4b + 8c, which is an odd number, cannot be 0, so half cannot be root. It means f of half cannot be 0, so half cannot be root, जबकि r is a root, ये भी पॉसिबल नहीं है। C ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कमिंग टू D, p², pq r वेयर रूट्स, तो p² + q² + r², इसको हम सीधा लिख सकते हैं p + q + r होल स्क्वायर -2 pq + pr + qr, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस, है ना। सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला है बच्चों -a हो जाएगा -a/1, एंड दिस इज -2 सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, ये b हो जाएगा b/1, तो दिस बिकम्स a² - 2b। इट डजंट डिपेंड अपॉन c को आप चेंज कर दो, a b अगर अनटैक्ट है तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो ये सेम आ रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन c, विच इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें कौन कौन से करेक्ट हो गए, a एंड d। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z डिफाइन pz is equal to the cardinality of the set z raised for k such that k is a positive integer। तो बेसिकली ये जो है एक सेट है जिसमें हम लिख रहे हैं z, z², z³ z raised for 4 and so on।
हो सकता है कि इसमें जैसे मैं z को 1 लूँ तो सारे नंबर सेम है, तो उसमें कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेट। सेट में क्या बना, सेट में सिर्फ एक ही आएगा, सिर्फ 1 आएगा इन दैट केस इफ z इज़ 1। तो ऐसे ही करके आप z अगर -1 है तो 2 नंबर आएंगे, -1 एंड 1, ठीक है। जिसमें डिफरेंट पावर्स अगर -1 का देखो तो 2 नंबर आएंगे। तो इस तरह से हम चेक करें कि z जो भी नंबर है हमारा, इट मे नॉट बी रियल। z जैसे ओमेगा हो सकता है, आयोटा हो सकता है। अगर आयोटा लोगे तो कितने नंबर आएंगे इस सेट में, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, तो 4 नंबर्स आएंगे कार्डिनलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं p आयोटा की बात करूं तो इट इज़ 4, क्लियर है। p1 की बात करूं तो इट इज़ 1, p-1 की बात करूं तो इट इज़ 2। अगर मैं बोलूं p इनफैक्ट 2 ले लेता हूं तो 2 के डिफरेंट पावर्स, ये तो इन्फिनिटी आएगा, ये जो इन्फिनिटी आ रहा है, राइट। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर। नाउ कमिंग टू, इट मे बी यूजफुल टू रिमेंबर पाई इज एन इरेशनल। ओके, ऑप्शन ए, फॉर ईच, देखते हैं पाई कहाँ जरूरत पड़ी। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट pz इज n, मतलब corresponding to every positive number n, है ना, there is a complex number z such that pz is n। जैसे आपने बोला कि 1 कब आएगा, 1 आ सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो 1 z इक्वल 1 के लिए आ सकता है, ठीक है ना। 2 कब आएगा, आपके सामने है, -1 के लिए आ रहा है। 3 कब आएगा, दैट यू हैव टू थिंक। 3 आएगा जैसे कि आप ना ओमेगा ले लो, -½ प्लस और माइनस आयोटा √3/2, कोई एक उसमें से। तो उस केस में ना आपके 3, मतलब ओमेगा का जो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेज़ पावर 4 इज अगेन ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 6 इज 1। सो 1 ओमेगा स्क्वायर, यही रिपीट होते रहेंगे। तो उसमें कार्डिनलिटी आपकी 3 आएगी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ पे बच्चों ये ट्रू है, हमेशा आएगा। इनफैक्ट इसके लिए आप ये करोगे कि z इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज पर आयोटा 2 π/n ले लेते हैं, या फिर 2k π/n ले लेते हैं, ठीक है। और k जो है आपका, यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू n, मतलब नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, फॉर z इक्वल टू दिस आपको हमेशा जैसे आप k को 1 ही ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, n मतलब कोई भी आप n ले लें, या आप रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब बेटर होगा। मैं k को जैसे रखना चाहता हूँ, मतलब मल्टीपल ऑफ n, या फिर जैसे कई बार है ना, जैसे मान लो n 10 है तो आपने 5 ले लिया, इवन है तो फिर 5 में फिर 2 ही आएगा, फिर मतलब ओके। जैसे k आप 0 अलाउड नहीं है, k आप लो 1 से लेके n-1 तक। अगर ऐसा कोई भी आप k ले रहे हो तो इसमें जो है ना नेथ रूट्स ऑफ यूनिटी पे हमें पता है कि जो z स्क्वायर z क्यूब, इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, n नंबर आएंगे, ठीक है। वो सर्किल पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1, फिर यहाँ पे z स्क्वायर, z क्यूब, z रेज़ पावर 4, ऐसे करके z रेज़ पावर n-1, और ये 1 है। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट से आप देख सकते हैं टोटल n आपके इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। इफ़ यू टेक k एज 1 और k एज 2, इनफैक्ट z स्क्वायर से भी शुरू कर सकते हैं आप, z रेज़ पावर 4, z रेज़ पावर 6, ऐसे आता चला जाएगा, राइट। तो ये फिर टोटल उसमें सेट में ना, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम, लाइक इफ k इज n, तो यू विल गेट अगेन द नंबर विच वी गॉट, मतलब 1 मिल जाएगा हमें फ्रॉम एट z इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 0 पे जो आना था वो मिल जाएगा। और k को अगर n लेते हो, n+1 लेते हो तो वापस से z मिल जाएगा। तो रिपीटेशन ये ना पीरियोडिकली आएगा। तो इसमें ऑल टुगेदर जो इसमें बनेंगे नंबर वो
डिफरेंट एन बनेंगे. सो ऑप्शन ए मस्ट बी ट्रू. ठीक है. Now option number B, there is a unique complex number z for which pz is 3. pz is 3 1 omega omega square. Okay, so pz 3 ओमेगा के लिए तो आ रहा है, बट फिर ओमेगा स्क्वायर के लिए भी आ रहा है, मतलब यूनिक कह रहा है. ये इंपॉर्टेंट है. ये रॉन्ग हो गया बिकॉज आप देखो कि इसके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा p ऑफ -12 प्लस आयोटा रूट 3/2. ये भी 3 है, और p ऑफ -12 माइनस आयोटा रूट 3/2 जो ओमेगा स्क्वायर आप कह रहे हैं ये भी 3 है. इसका आप डिफरेंट पावर्स लेके देखें, है ना. तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों में ये सही जा रहा है. ओमेगा बार कह लीजिए. तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि यहाँ यूनिक एक ही नंबर ऐसा कह रहा था, ऐसा नहीं है. इफ z mod z इज नॉट 1 नॉन जीरो देन pz इज इन्फिनाइट. तो यार देखो ऐसा है कि जैसे z को मैं ले रहा हूँ r e raised power iota थीटा, और r जो है वो हमारा 0 या 1 नहीं है, तो फिर z raised power k की बात करें तो ये हो जाएगा r का पावर k e raised power iota k थीटा. द प्रॉब्लम इज कि z raised power k में अब r का पावर k जो ये जो नंबर है इज डिफरेंट. मतलब k को तो हम वेरी करा रहे हैं ना, k आपका इंटीजर है, नेचुरल नंबर. k 1 2 3 पे ना, क्योंकि r इज नॉट 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि r raised power k विल हैव डिफरेंट वैल्यू, तो z raised power k विल बी डिफरेंट. ठीक है. थीटा आपका अगर मान लो रिपीट भी हो रहा, लेकिन आपका r की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से z जो है वो z raised power k डिफरेंट आएगा. ठीक है. z raised power k जो सेट है वो इन्फिनाइट है. ठीक है. फॉर k इक्वल टू 1 2 3 इन्फिनाइट सेट एज r raised power k वेरीज. ठीक है ना. ये वेरी कर रहा डिफरेंट. जैसे यार आपने 2 लिया, 2 स्क्वायर, ये देखा आपने इन्फिनिटी. यहाँ पे मैंने एक केस भी बनाया था जैसे ये. ठीक है ना. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं. ऑप्शन नंबर डी में पी ई का पावर आयोटा इज इन्फिनाइट. ये भी इन्फिनाइट है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन तो इसमें ये कह रहा था कि मैग्नीट्यूड 1, सी ऑप्शन में कहता था मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो इन्फिनाइट होगा. ऐसा नहीं बोला कि 1 है तो इन्फिनाइट नहीं होगा, मतलब फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं था. 1 होने पे भी इन्फिनाइट हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 होने पे. इफ एंड ओनली इफ तो था नहीं. तो डी ऑप्शन पे आते हैं. पी ऑफ ई आयोटा. देखो अगर आप ई आयोटा की बात करो तो ई आयोटा के केस में ई आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई 2 आयोटा, ई 3 आयोटा. तो ये सारे डिफरेंट आ रहे हैं. ये कभी रिपीटेशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज फॉर दिस टू रिपीट है ना, ये 1 2 3 सब डिफरेंट आ रहे हैं ना. इसमें यू विल नेवर गेट द सेम थिंग. द रीजन बिहाइंड कि ई रेज पावर आयोटा 2k पाई बाई n. अगर आप सर्किल पे जाएं तो 1 रेडियन लिया हमने. एंगल आपका 1 रेडियन है, 1 रेडियन है. तो अगला फिर 2 रेडियन पे आएगा, फिर 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 6 7 8 9. कभी भी वापस आप इस पे या तो 1 पे भी नहीं पहुंच सकते फॉर एनी, है ना. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ई रेज पावर के आई, दिस कैन नेवर बी 1. कभी भी 1 नहीं हो सकता, या फिर पुराने वाले नंबर पे नहीं आएगा. फॉर इट टू बी 1 मतलब आपका जो एन इट टू बी 1 के मस्ट बी, ये 1 कब होता है, जब के हमारा पाई का 2 पाई का मल्टीपल हो. नहीं, तो ये के जो है जब तक जैसे 1 होने के लिए के यहाँ पे जो है वो 2 पाई का मल्टीपल नहीं है ना, 2 n पाई टाइप नहीं है.
अगर 2n पाई टाइप होता तभी ये ई रेज पावर 2n पाई आयोटा 2n पाई इज 1। तो के यहाँ पे हमने लिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, जबकि पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो किसी भी, हाँ, अगर के आपका 2n पाई का मल्टीपल कब होगा, जब पाई के बाई 2n, मतलब उस तरह का पॉसिबिलिटी यहाँ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा, 1 पे नहीं जा सकते, z है ना, फिर 2 पे, ये 2 रेडियन है, तो कोई भी रेडियन, के रेडियन जो है, के इज इंटीजर, के रेडियन कैन नॉट मेक 2n पाई, बिकॉज इफ इट हैपन्स देन पाई आ गया k बाई 2n विच इज रैशनल, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन है, ये पाई इरेशनल होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब ठीक है, हाँ, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट हो गए हमारे पास, ये इन्फिनाइट सेट ही बन रहा है, ये रिपीटेशन नहीं होगा, तो डी इज करेक्ट। ए, सी एंड डी आर करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ इज अ रियल नंबर आर सच दैट एफ डैश आर इज 0, मतलब डेरिवेटिव 0 है, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे x equal to r is the stationary point. Polynomial need not have a stationary point. इसका कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ रहा, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज नेवर ज़ीरो, सो इसका कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, राइट। कंसिडर पॉलिनोमियल px, इफ px is of degree 2022, then px must have at least one stationary point. तो px की डिग्री इवन है, अगर 2022 है तो p डैश ऑड होगा, और किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक तो रूट होता ही है ना, तो p डैश कम से कम एक जगह 0 होना है, ये पक्का है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो होगा वो p डैश x जो है वो इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड मतलब ये 2021 हो जाएगा, odd degree polynomial. So in that every odd degree polynomial will have at least one root, because imaginary जो non real roots होते हैं वो that come in pairs, तो एक तो कम से कम रियल आएगा ही आएगा, तो कम से कम एक स्टेशनरी पॉइंट, एटलीस्ट वन स्टेशनरी पॉइंट तो आना ही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ए ट्रू हो गया, बी पे आते हैं। इफ द number of distinct real roots of px is 2021, then px must have at least 2020 stationary points। अगर 2021 roots हैं px के, तो we know from the Rolle's theorem से डायरेक्टली कर सकते हैं, between any two roots of a differentiable function there exists at least one root of its derivative। तो px जैसे कि every polynomial is differentiable है ना, हमेशा डिफरेंशिएबल अप टू एनी ऑर्डर, डिफरेंशिएबल तो होगा ही, तो उसके 21 रूट्स हैं, तो उसके हर दो रूट के बीच में कम से कम मिनिमम एक, एटलीस्ट वन रूट आएगा उसके डेरिवेटिव का, जहाँ पे वो मतलब डेरिवेटिव 0 है, मीन्स स्टेशनरी पॉइंट है, तो मिनिमम 2020 स्टेशनरी पॉइंट तो हो ही जाएंगे, फर्स्ट सेकंड के बीच में एक, सेकंड थर्ड के बीच में एक, थर्ड फोर्थ के बीच में। इस तरह से आपको 2021 माइनस 1 दैट इज 2020 मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट आने, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्राफ पे देख सकते हो इस तरह का है, तो अब जैसे यहाँ पे है तो ये आ गया, फिर इन दोनों के बीच ये आ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच ये आ गया, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये आएगा, इन दोनों के बीच में ये आ गया, ऐसे। यहाँ पे मैंने कितने रूट लिए हुए हैं एफ एक्स के, तो 3 4 5 6, तो एफ डैश कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 6 के करस्पॉन्डिंग 5 आ रहा है मिनिमम, और ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक इफ़ यू मूव इट लाइक ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गए, तो अब हमारे पास ज़्यादा रूट्स हैं, मिनिमम तो उतने होंगे। कह रहे इफ़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ पी एक्स इज 2021, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, तो बी इज करेक्ट। पी एक्स कैन हैव एट मोस्ट 2020, मतलब मैक्सिमम, यहाँ कह रहा था लीस्ट, एट लीस्ट, यहाँ एट मोस्ट 2021 स्टेज में, ऐसा नहीं है, जैसे आप स्पीकर में देख सकते हैं कि इट मेक टर्न्स विद इन 2 कंसेक्यूटिव रूट्स, है ना, तो 2 कंसेक्यूटिव रूट के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव रूट ऑफ पी एक्स के बीच में पी डैश के
एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं। थ्योरल थ्योरम कहता है कि मिनिमम एक रूट होगा, और वैसे ग्राफ से भी दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट। मतलब टर्न्स अगर ले सकता है, ऊपर ही टर्न ले लिया, क्रॉस नहीं किया एक्स एक्सिस को, जैसे आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे सीधा क्लियर है कि यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम 2020 स्टेशनरी पॉइंट होंगे, मैक्सिमम नहीं। तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इफ आर इज स्टेशनरी पॉइंट of px and p double dash r is 0, then the point r comma pr is neither a local maximum nor a local minimum on the graph. तो अगर एक स्टेशनरी पॉइंट है जहां पे स्लोप 0 है, वहां पे डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया, तो वो एक लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है नहीं। ना तो लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एफ एक्स ले लो, एक्स रेज पावर 4 या एक्स रेज टू द पावर 6, इस टाइप के नंबर्स। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है, यहाँ थोड़ा फ्लैट सा यहाँ पे, इसका ये हो गया, इसके एक्स इक्वल टू 0 इज द स्टेशनरी पॉइंट, एफ डैश 0 0 आ रहा है, एंड एफ डबल डैश 0 भी 0 आ रहा है, बट स्टिल इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट शोज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे ये कह रहा था नीदर नॉर, ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें आंसर हो गया ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स ए बी सी, वी वांट टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू √3, बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू √3। तो इसमें ए बी कॉफिशिएंट है, दूसरे सेकेंड में बी सी कॉफिशिएंट है, एंड कांस्टेंट टर्म जो राइट में उन्होंने वो डिफरेंट दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना हम थोड़ा क्वालिटेटिवली एक्स वाई प्लेन पे ले जाके अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस रिप्रेजेंट्स लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें तो इतना पक्का है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंटल तो नहीं है, बिकॉज द कोइंसिडेंटल लाइन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब रेशियो उस तरह से ले लें कोफिशिएंट्स का। तो देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग है, या फिर पैरेलल है, या फिर एक के ऊपर एक दूसरा लाइन आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके 3 लाइन ऐसे L1 L2, ये आपका L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है इन केस 1 2, एंड दिस इज L1, दिस इज L2। एरो वाला L2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है फॉर सम ए बी सी, हो सकता है ये यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, और यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर आई मीन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी की जो बात कर रहे हैं हम, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑन N1 N2। यहाँ पे चलिए हम ऑप्शंस पे जाते हैं। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट द सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एक्स कॉमा वाई। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है मैं बता दूं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो होता है कि आपका a बाई बी बराबर b बाई सी, अज्यूमिंग कि कोई इसमें 0 नहीं है कॉफिशिएंट, अगर 0 है तो वो दूसरा वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग 0 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू √2 बाई √3। ऐसा अगर आप ले लेते हो ए बी सी इस तरह से चूज कर लेते हो, वी कैन मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने क्या किया, ए ले लिया, जैसे सी ले लिया 1 और बी ले लिया √2 बाई √3, और ए फिर ले लिया √2 बाई √3 टाइम्स बी, दैट इज 2 बाई 3। तो अगर ऐसा हम ले लें तो ये जो है ना कोइंसिडेंटल लाइन आ जाएंगे, और उस केस में देयर इज एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो 7 का ए आपका ट्रू है, 7 के बी पे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ एबीसी सच दैट द अबव सिस्टम हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ये तो हो ही सकता है बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल है, देखिए कि जब कभी भी हम a बाई बी नॉट इक्वल टू b बाई सी करते हैं, मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल इन एनी केस, तो पॉसिबल है आप ऐसा ए बी सी ले लो जो कि
इनफैक्ट अगर हम बोले तो बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो ए बी सी बस जीपी में ना हो, कुछ भी ले लीजिए, ए ले लिया 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया 3, चलेगा 1 2 3, ये भी चलेगा, कई सारे चलेंगे जो जीपी में ना हो। 1 2 7 ले लो, तो उस केस में आपको यूनिक सोल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक सोल्यूशन भी मिलता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे ए बी सी ले लें तो रफली, बस इंश्योर करना है कि जीपी में ना हो। अगर जीपी में हो गया ए बी सी, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो फिर आपके उस केस में पैरेलल हो जाएगा लाइन, अदरवाइज नॉन पैरेलल। तो जीपी में नहीं लोगे तो नॉन पैरेलल आएगा। तो हमने देखा कि अगर ए बी सी जीपी में है तो जीपी में नहीं है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें कि यूनिक सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, सपोज दैट फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी सी द अबव सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन पे आते हैं। नो सोल्यूशन का कंडीशन मैं बता दूं थोड़ा सा। इसका कंडीशन होता है ए बाई बी, ऑब्वियसली लाइन मस्ट बी पैरेलल बट देन मस्ट नॉट बी कोइंसिडेंट। तो पॉसिबल है ऐसा, सपोज दैट फॉर अ कॉम्बिनेशन द नो सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर हमने मान लो ए बी सी जीपी में लिया, लेकिन वो उसका जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो √2/√3 ना हो। लाइक आप ले लो ए को 4, ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो और सी को 4 ले लो यार। तो ये कंडीशन आ रहा है 1/2, 2 = 2/4 नॉट इक्वल टू √2/√3। सो इस केस में हमारा नो सोल्यूशन आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो लाइक ए 1 है ना, तो x + 2y = √2 एंड 2x + 4y = √3। सो ये नो सोल्यूशन आ जाएगा, पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी। तो उस केस में लेकिन b आप देख सकते हैं कि 2b a + c से छोटा दिख रहा है हमें इन दिस सिचुएशन, बट इन जनरल अगर हम बोलेंगे कि ए बी सी जीपी में है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा ना इन दिस केस, तो इसका मतलब जीपी बन रहा है। और जीपी में हमें पता है कि जो जीएम होता है, बी इज जीएम, वो एएम से छोटा होगा क्योंकि नंबर्स डिफरेंट है ना, ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं ए बी सी, तो इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एएम क्या है, a + c/2, मतलब मैं ए और सी के एएम और जीएम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, इफ b स्क्वायर इज ac, ए बी सी आर इन जीपी, तो ए सी का ज्योमेट्रिक मीन b है, जब उसका अर्थमेटिक मीन a + c/2 है, तो b हो गया लेस देन, यानी 2b लेस देन a + c आएगा उस केस में, ठीक है। तो ये ट्रू है। लेकिन इसका उल्टा देखिए, सपोज 2b लेस देन a + c, देन द अबव सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है बच्चों। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर कन्वर्स में नॉट बी ट्रू ना, अगर 2b लेस देन a + c आ रहा तो इससे ये इंश्योर था ना कि जीपी में, अगर जीपी में होते तो हमने बोला 2b लेस देन a + c, बट 2b लेस देन a + c है तो जरूर नहीं है जीपी में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया b ले लेता हूँ, मतलब a से शुरू कर लेते हैं, a ले लो 1, b ले लो 2 और c यार कुछ ले लो, मतलब चलो इस b को थोड़ा b 2b इज लेस देन, हाँ तो c को आप 5 ले लो, कुछ भी ऐसे, तो 1 2 5 ले लिया, 2b इज 4 4 लेस देन 6, तो ये तो ठीक है। बट जो लाइंस बन रहे हैं इस केस में वो देखिए मैं बताता हूँ, x + 2y = √2 और x b है ना 2x + 5y = √3। तो ये जो लाइंस हैं आपके वो किस तरह के लाइंस हैं, ये नॉन पैरेलल यूनिक सॉल्यूशन वाला हो गया ना केस। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि जीपी में ना हो, ठीक है ना। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, पॉसिबल है, ठीक है। तो 2b लेस देन a + c में, और इस वाले केस में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे जीपी में होते हुए भी, ठीक है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो एक ये भी एग्जाम इनफाइनाइट भी हो सकता है यूनिक, बट नो सोल्यूशन श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पॉसिबल सिचुएशन, तो इसको हम यहाँ पे ट्रू नहीं कह सकते, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
I hope you got the last question. Given two distinct non-zero vectors v1 and v2 in 3 dimensions, right? Define a sequence of vectors. Vn plus 2 is equal to Vn cross Vn plus 1. V3 is V1 cross V2, V4 is V2 cross V3, and so on. Let S is a set of vectors, all vectors considered here. V1, V2, V3 सब का एक सेट बना दिया. V1, V2, V3, V4, where V3 is V2, V1 cross V2, V4 is V2 cross V3, V5 is V3 cross V4. इस तरह से इसको कलेक्ट कर लिया हमने एक सेट में. और एंड U उन्हीं वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर है, मतलब उसके डायरेक्शंस को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ये जो है डायरेक्शंस हो गए. इसका मेन मतलब होता है डायरेक्शंस ऑफ वी एंस. ठीक है. Here cross denotes the cross product magnitude, and 0 is the vector 0 vector is 0 with 0 magnitude if it occurs in S is counted. मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट मान लो कि v1 v2 पैरेलल है तो v3 नल वेक्टर आ गया, तो ये हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है, S में कलेक्ट करना है, बट हमें इसको U में कलेक्ट नहीं करना है. बट दैट इन दैट केस ऑफ कोर्स O वेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ U, क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब नल वेक्टर आ गया यार, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे? नल वेक्टर का यूनिट वेक्टर थोड़ी ना होता है. किसी भी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर तभी लिख सकते हैं जब उसका डायरेक्शन हो. नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे U में कंसिडर नहीं किया जाएगा. अब क्वेश्चन सीधा है, ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं. देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स v1 एंड v2 फॉर विच द कार्डिनैलिटी ऑफ s इज 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s इज 2. ऐसे दो वेक्टर v1 v2 आप सेलेक्ट कर सकते हो क्या, या पॉसिबल है, जिसे करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेक्टर्स टोटल अगर हम लोग वेक्टर्स को कलेक्ट करें डिफरेंट वेक्टर्स को, तो वो डिफरेंट वेक्टर्स जो होंगे वो 2 ही होंगे. ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर आप v1 v2 नॉन पैरेलल लेते हो तो v3 तो हमें मिल ही गया एक वेक्टर. v1 क्रॉस v2 नॉन जीरो नॉन पैरेलल लेते हैं तो एक v3 तो मिल ही गया, तो उसमें तो कम से कम 3 तो होंगे ही, है ना, 3 वेक्टर्स. अगर 2 केस बना लेते हैं v1 v2 नॉन पैरेलल, तो विल हैव एटलीस्ट 3 वेक्टर्स इन द सेट, क्योंकि उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कोई किसी और डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v1 एंड v2. तीसरा वेक्टर आ जाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एक बन जाएगा हमें, है ना, मिनिमम 3 आएंगे. अगर v1 v2 पैरेलल हो गए बच्चों, अगर v1 v2 पैरेलल हो गए तो उस केस में क्या होगा, एक जीरो वेक्टर बन जाएगा. ठीक है. यहाँ क्योंकि ना हमें v1 v2 में से किसी को जीरो नहीं लेना है, लिखा हुआ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स v1 एंड v2. तो v1 v2 में तो नॉन जीरो वेक्टर लेना है, तो अगर वो दोनों अगर पैरेलल हो गए तो भी एक थर्ड वेक्टर मिल गया हमें उस सेट में, कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा v3 डिफरेंट वेक्टर आएगा. और अगर v1 v2 पैरेलल नहीं हुए तो तीसरा वेक्टर मिल गया, अगर पैरेलल हुए तो फिर एक तीसरा जीरो मिल गया, तो कम से कम 3 यहाँ भी आ रहे हैं, और आगे ऑनवर्ड सारे जीरो होंगे, वो ठीक है, तो एक्जैक्टली 3 आ जाएंगे अगर v1 v2 आप पैरेलल लेते हो. अगर v1 v2, हाँ, तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है. राइट. नाउ कमिंग टू, ये रॉन्ग है. अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे. There is vectors v1 v2 for which the coordinate of s is 3. Yes, ये पॉसिबल है. लाइक मैंने अभी आपको बताया, यूनिट वेक्टर्स ले लीजिए, है ना. तो यूनिट वेक्टर्स अगर आप लेते हो स्टार्ट में v1 v2 ही, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से, देखिए हमें तो वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज, बट जो हमें ऑब्जर्व करना है वही जो कि गिवन ऑप्शंस में है, तो हम इन्हीं ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. पूरा सिनेरियो हमें ज़रूरत है या नहीं देखते हैं, पर अभी ऑप्शन बी पे कॉन्सेंट्रेट करें. तो क्या कार्डिनैलिटी 3 पॉसिबल है? जैसे आप बहुत कॉमनली वेल नोन हमारे पास एक चॉइस है v1 v2 के लिए. v1 v2 हम आई कैप एंड जे कैप ले लें, तो कंसिडर जैसे कि आप इस तरह का ले लो, जैसे v1 हो गया आई कैप, v2 हो गया जे कैप, v3 हो जाएगा फिर आई क्रॉस जे, दैट इज के कैप, फिर जे क्रॉस के आई कैप. तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप. तो इसमें अगर हम सेलेक्ट करें तो कलेक्ट करें, मतलब डिफरेंट वेक्टर्स, वो 3 ही है. कार्डिनैलिटी
इसकी 3 है, राइट। सो ये पॉसिबल है। इनफैक्ट आप कोई भी नॉट ओनली आईजे के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ले लीजिए किसी भी डायरेक्शन में। पहला वेक्टर ले सकते हैं आप, फिर उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब शुरू के 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ले लो, तो फिर अपने आप वो ट्रू हो जाना है। और भी केस हो सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। देयर इज वेक्टर्स v1 v2 फॉर विच कार्डिनेटी ऑफ s इज 4। ओके, तो इसमें कार्डिनेटी ऑफ s इज 4 के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यार इसमें पहला देखो, इतना तो पक्का है कि v2 और v3 परपेंडिकुलर है, v2 v3 परपेंडिकुलर है, v4 v3 परपेंडिकुलर है, v2 4 v2 के परपेंडिकुलर है। तो लेकिन v1 v2 के बीच एंगल देखो, अगर मैं कंजर्वेटिव वेक्टर्स की बात करूं, v1 v2 v3 v4 v5 v6 एंड सो ऑन, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल 90 है, इनके बीच के एंगल में 90 है, इनके बीच के एंगल में 90 है, इनके बीच के एंगल में 90, आगे भी ऐसे चलेगा। बट यहां पे एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, v1 v2 के बीच। तो अब क्या है कि रिपीटेशन में, और मैं बता दूं कि v अगर आप 5 की बात करते हो ना, देखो v5 जैसे, तो v5 है v3 क्रॉस v4, और v3 है v1 क्रॉस v2, और v4 है ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे कि v5 v2 पैरेलल आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ। v4 इज v3 क्रॉस v2 क्रॉस v3। इसको आप जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से जा सकते हैं, v1 v2 v3 v2 माइनस, मैं सेकंड के हिसाब से ओपन कर रहा हूँ, यह आ गया v1 v2 v2 v3। ना ये स्टेप ही ये 0 हो जाएगा, बिकॉज v2 v2 सेम हो गए 2 वेक्टर, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। और इनफैक्ट v1 क्रॉस v2 डॉट v3, अब v3 इज अगेन v1 क्रॉस v2, ऑलराइट। तो ये चीज आ रही है v2, तो ये बेसिकली आ गया v1 क्रॉस v2 होल स्क्वायर v2। फाइनली हमने देखा कि v5 वेक्टर इज बेसिकली पैरेलल टू v2 वेक्टर। तो पांचवा वेक्टर सेकेंड वेक्टर के पैरेलल आ रहा है। फिर छठा जो है सिमिलरली आप देख सकते हैं, सिमिलरली v6 जो है वो पैरेलल टू v3 आएगा, v7 पैरेलल टू v4 आएगा, एंड सो ऑन। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं उनके v5 v2 के, v6 v3 के, पर अगर हम मैग्नीट्यूड v1 क्रॉस v2 अगर हमने 1 ले लिया इस तरह से कि v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, समहाउ वी टेक थीटा एज 90 एंड v1 v2 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 ले लें, या v1 का मैग्नीट्यूड 1 v2 का 2 एंड थीटा 30 ले लें, मतलब v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो फिर हम v5 v2 सेम हो जाएगा। तो v5 v2 जब सेम हो गया और v6 v3 सेम है, v6 सेम है, तो हमारे मैक्सिमम 4 ही वेक्टर यहाँ पे पॉसिबल है कि ले सकते हैं आप 4। फिर सारे तो v5 तो सेम एज v2 आ गया, v6 सेम एज v3 आ गया। अगर हम सो इफ वी टेक, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड 1 ले लेते हैं, मतलब v1 क्रॉस v2 बेसिकली v3 हो गया ना, v3 का मैग्नीट्यूड 1 ले लेते हो, तो फिर तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्सिमम 4 वेक्टर आएंगे। जैसे 4 वेक्टर के लिए आप बना सकते हो, जैसे पहला वेक्टर आप कुछ ले लीजिए आई कैप और प्लस जे कैप, और अगला ले लो आप जे कैप। तो मैंने पहले ही जैसे यहाँ पे सेकंड केस में ना आई जे के लिया था, मैंने एक एक्स्ट्रा जे कैप ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, लेकिन थर्ड वेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप
इन दोनों का क्रॉस क्या है, आई क्रॉस जे के ही है, फिर अगले तो सेम ही है, फिर जे क्रॉस के फिर आई आ गया, तो देख रहे हैं आप, और फिर जे के क्रॉस जे फिर जे आ गया, के क्रॉस आई फिर जे आ गया, जे कैप आ गया, तो ये दोनों सेम हो गए। फिर अगला देखना आई क्रॉस जे के आ जाएगा, ये दोनों सेम आ गए। तो अब इस पूरे सेट में देखा जाए तो कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं डिफरेंट आपको, एक आई प्लस जे, एक जे, एक के, एक आई, आगे सारे रिपीट हैं जे के, ये देखिए सेम है ना, ये सेम है। तो यही आपके 4 वेक्टर्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वेक्टर इस तरह से एडजस्ट किया हमने, है ना। तो 4 हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब आप वेरी फर्स्ट V1 को कुछ अलग ले लो, लाइक 3 म्यूचुअली प्रोपोर्शनल वेक्टर स्टार्ट वाले नहीं लिए, रादर हमने सिर्फ V1 को चेंज कर दिया, बट आगे ये फिर कार्डिनलिटी 4 हो सकती है। सपोज दैट फॉर सम V1 V2 द सेट S इज इन्फानाइट, देन द सेट U इज ऑल्सो इन्फानाइट। देखो सेट U तो कभी इन्फानाइट हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन अभी मैंने दिखाया कि एज V5 इज पैरेलल टू V2, V6 इज पैरेलल टू V3, इसका मतलब है कि इन ये यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है ना, और पैरेलल विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं है। तो फिर इसमें पक्का है कि सेट U जो है आपका इन्फानाइट हो ही नहीं सकता। सेट U में मैक्सिमम 4 एलिमेंट आएंगे। 4 एलिमेंट कैसे आएंगे, तो आप देखो कि क्योंकि 5वां जो है वो सेम एज V2 है ना, अर्लियर वेक्टर के पैरेलल आ रहा है 5 ऑनवर्ड्स, तो मैक्सिमम जो है 4, ये तो गलत है ऑप्शन। V1 V2 का सपोज फॉर सम V1 एंड V2 द सेट इज S इज इन्फानाइट, सेट S इन्फानाइट हो सकता है बच्चों। रीजन बिहाइंड कि आपने मैग्नीट्यूड ना जैसे 1 नहीं लिया शुरुआत में ना, V3 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा, तो जैसे आपने स्टार्ट से मान लो कि S इन्फानाइट के फेवर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि V1 आपने ले लिया 2i और ये ले लिया 2j, तो ये क्या आएगा, ये फिर आ जाएगा 4k, फिर आगे ऐसे ही 8i, फिर 32j, ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है ना। या फिर आप i से शुरू कर लो, और भी मतलब मैंने दोनों को 2 नहीं, एक को ही ले लेते हैं, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 8, मतलब ये यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, दिस इज 8, दिस इज, तो ये ना इसमें ये सारे वेक्टर्स डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड वाइज तो देखा यूनिट वेक्टर्स तो हमारे पास नहीं मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं यहाँ इनके इन दिस केस, लेकिन वेक्टर सारे डिफरेंट है। दिस सेट इज इन्फानाइट सेट, सारे वेक्टर, जैसे आई कैप इज नॉट 4j आई कैप ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो अलग ही है। तो ऐसे करके यहाँ पे वेक्टर्स 32 के कैप बन गया यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो मैग्नीट्यूड अगर आप शुरुआत से ही जो 1 से बड़ा ले रहे हो, थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ जाए, और मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर आगे डिफरेंट बनने और भी केस हो सकते हैं यहाँ पे वैसे। तो ऑप्शन नंबर डी में सेट एस तो इन्फानाइट हो सकता है, बट यू कभी भी इन्फानाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया कि V5 जो 5वां वेक्टर है वो V2 के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर आ रहा है, मॉड ऑफ V3 का स्क्वायर, तो उसमें वापस से जो यूनिट वेक्टर लिखोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी ट्रू है, ए एंड डी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दिस लुक सिंपल क्वेश्चन, एफ एक्स इज एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, जी एक्स इज एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ई रेज पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन ए है लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स इज हाफ लिमिट ऑफ एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली जी एक्स के लिए एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टेंडिंग टू 0 पे हमें लिमिट्स बताने हैं, हम 4 लिमिट फाइंड करने हैं 1 by 1। तो ठीक है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, सीधा ए पे चलते हैं। ए में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, तो कोई इशू नहीं है, इसमें 0 by 0 फॉर्म है। अगर आप x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, x से टेंडिंग टू 0 है तो x इज नॉट 0, साइन एक्स बाई एक्स, और x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 by 2 इज करेक्ट, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स,
अब ये क्या है कि अगर आप x से डिवाइड करते हो ऊपर नीचे, तो ये 1/1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स है, बट यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो नहीं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो साइन एक्स बाई एक्स में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है साइन एक्स दैट इज बाउंडेड, तो बाउंडेड अपॉन इन्फिनिटी, ये जो चीज़ है ये आपका आ रहा है बाउंडेड -1 से 1 के बीच अपॉन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आना है 1/1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये लिखे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सैंडविच थ्योरम से ट्राई कर सकते हैं। x अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स जो है ये साइन एक्स क्योंकि -1 से 1 के बीच है ना, तो इस दिस लाइज बिटवीन x अपॉन x माइनस 1 एंड x अपॉन x प्लस 1, और दोनों का आप अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें तो 1 आएगा। तो इट इज़ सैंडविच बिटवीन दीज टू, सो इस सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू 1 आनी है, यहाँ से भी देख सकते हैं। सो लिमिट डज नॉट इज तो रॉन्ग है ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स इज, सो जी एक्स में अगर देखें एक्सपेंशन यूज़ करें इरेज पर एक्स का कर सकते हो, या फिर आप लॉपिटल से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ये, तो लॉपिटल से करने पे ना या आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना। वैसे भी इरेज पर एक्स इज एक्सपोनेंशियल, किसी भी पॉलिनोमियल से ये एक्सीड करेगा आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इरेज पर एक्स इंक्रीजेज more rapidly than any polynomial, however of large degree। ठीक है, तो e रेज पर x रेज पर 6 से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो रेशियो ना यहाँ पे ऊपर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आंसर 0 आना चाहिए। तो या फिर आप लॉपिटल लगाइए, लॉपिटल लगा सकते हैं इसमें। एक बार जैसे लगाया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में 6 टाइम्स, यहाँ पे मैंने 6 टाइम्स लगाया तो लॉपिटल ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते रहे, तो यहाँ पे ना न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। जब तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहे हैं हम लॉपिटल, डिनोमिनेटर इज नेवर चेंज, सो इट इज़ फाइनाइट बाई इन्फिनिटी दैट इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइनाइट है इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज पावर 4 प्लस x रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई e रेज पावर x -1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है कि 0/0 फॉर्म है, बट इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं x निकाल दूँ, x³ प्लस x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई e रेज पावर x -1/x, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। राइट, तो अब देखो सारे जो हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से सारे लिमिट हमें मालूम है। तो इसका तो 0 हो गया, अभी फॉर्म चेक कर लेते हैं। 0 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, ई रेज पावर x -1/x, x इंटू 0 पे 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है। सो दिस इज़ 0/1 दैट इज़ 0, ये 0 आ रहा है, इज़ नॉट 720। या फिर आप एक्सपेंशन यूज़ कर लीजिए ई रेज पावर x का, वहाँ से भी ये चीज़ें इजीली कवर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, सो इसमें आंसर हो गया ए एंड सी। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ यू इज tan inverse u, a function whose domain in the set of all real numbers and whose range is -π/2 to π/2। जैसे tan inverse x के बारे में पता ही हमें, ग्राफ है ना, तो ग्राफ कैसा होता है y = tan inverse x का, अगर हम देखें तो इट्स लाइक कुछ इस तरह का शेप आता है ना, इसमें ये शेप है। ठीक है ना, तो ये π/2 है, दिस इज -π/2, दिस इज 0। तो इसका डोमेन R है बच्चों, और रेंज है -π/2 से π/2।
नाउ कमिंग टू द ऑप्शन, जी वी इन्होंने एक नया फंक्शन लिया है, जीरो इंटीग्रल जीरो टू वी एफ टी डी टी, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एफ वन इज पाई बाई फोर, यानी कि यू को वन लेना है। तो क्या लग रहा है कि tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन जो है वो कितना होता है, पाई बाई फोर होता है क्या? येस इट इज़ पाई बाई फोर, बिकॉज tan पाई बाई फोर इज़ वन। तो ये तो वेरी इजी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इज पाई। ठीक है, एफ वन तो ऑलरेडी पाई बाई फोर था। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे चलें, tan इनवर्स वन प्लस tan इनवर्स टू प्लस tan इनवर्स थ्री, तो ठीक है, इसको हम ऐसा करेंगे कि ये तो पाई बाई फोर है, और tan इनवर्स टू प्लस tan इनवर्स थ्री, ये ऑब्वियसली पाई प्लस अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला वेयर ए इंटू बी इज ग्रेटर देन वन, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वन है इनफैक्ट ए इंटू बी, और ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स इसे पाई ऐड करके लिखना होता है, ठीक है ना, टू प्लस थ्री ए प्लस बी ओवर वन माइनस ए इंटू बी। ठीक है, tan इनवर्स टू tan इनवर्स थ्री दोनों पाई बाई फोर से बड़े हैं, तो ये सम ना ऑब्ट्यूज एंगल है, और यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल भी रहा है, देखिए। तो दिस इज पाई बाई फोर, दिस इज पाई, एंड दिस इज tan इनवर्स माइनस वन, tan इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाई फोर, तो द आंसर इज पाई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला, वेल नोन है ये सिचुएशन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटायर रियल नंबर। जी इज इंक्रीजिंग मतलब ये जो अलजेब्राइक सम ऑफ एरियाज कहते हैं, या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, जीरो टू वी। अब वी जैसे आप पॉजिटिव साइड में लेते हो, यहाँ पे वी नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटायर रियल नंबर कह रहे हैं। जैसे जीरो टू मान लो पाई बाई टू जीरो टू पाई बाई टू बोलता हूँ, तब तो ठीक है, वी पॉजिटिव पाई बाई टू लिया, बट जीरो टू अगर मैं जीरो टू वन लेता हूँ, मैं वी माइनस वन भी ले सकता हूँ नेगेटिव साइड में भी। जीरो टू माइनस वन का एक्चुअली मीनिंग होता है माइनस ऑफ माइनस वन टू जीरो। जैसे माइनस वन टू जीरो में अगर आप एरिया देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन जीरो टू माइनस वन क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना इंटीग्रल साइन, जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल के लिमिट्स, नीचे जीरो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेगेटिव है, इट इज़ माइनस ऑफ माइनस वन टू जीरो। अगर वी में माइनस वन लेता हूँ तो वो बेसिकली पॉजिटिव आएगा, और जीरो वी अगर जीरो पे देखें तो जीरो आ रहा है, तो इस तरह से देखें तो ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं आने वाला है बच्चों, है ना जी। या आप ऐसा करें, सी ऑप्शन के लिए अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसके हिसाब से अगर डिफरेंशिएट करते हैं न्यूटन लेबनिज रूल से, जी डैश वी क्या आएगा, वो आएगा एफ वी, एंड एफ वी इज वॉट, टैन इनवर्स वी। टैन इनवर्स वी का देखिए सामने आपका ग्राफ भी बना हुआ है, तो जीरो के बाद यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। सो यहाँ पे क्या है कि जी डैश वी हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रहा, इज समटाइम्स नेगेटिव, बिफोर जीरो इट इज़ नेगेटिव, सो डिक्रीज देन इंक्रीज आएगा। तो जी का जो ग्राफ है, जी का जो ग्राफ होगा वो होगा डिक्रीज देन इंक्रीज, मिनिमम आएगा जीरो पे। तो जी इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीज भी कर रहा है इंक्रीज भी कर रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ। तो यहाँ डिक्रीज देन इंक्रीज, अप टू जीरो इट डिक्रीजेज, आफ्टर जीरो इट इंक्रीजेज। सो द इंक्रीजिंग फंक्शन इंटायर रियल नंबर लाइन, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, जी इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ जी एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। जी क्या ऑड फंक्शन है? देखो इसमें टैन इनवर्स तो हमारा ऑड फंक्शन होता है, टैन इनवर्स टी कह लें, ऑड का इंटीग्रल लेकिन इवन आएगा, ठीक है, वो ऑड नहीं आएगा। जैसे आपको इसको हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए कि जी ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है, वो क्या है, जीरो टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t इज इक्वल टू माइनस कुछ भी ऐसे z ले लो, तो ये आ जाएगा dt हो जाएगा माइनस ऑफ dz, और ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस z dz। नाउ f तो बेसिकली हमारे पास क्या है, f ऑफ माइनस z है माइनस एफ जेड, बिकॉज
एफ इज नथिंग बट tan इनवर्स, ठीक है। एफ मतलब tan इनवर्स, ऐसे लिखता हूँ, tan इनवर्स माइनस z इज व्हाट, इज माइनस ऑफ tan इनवर्स z, तो है ना। तो यहाँ फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 to x f ऑफ z आ गया, बिकॉज f दैट इज tan इनवर्स इज ऑड फंक्शन, dz आ गया। इसको आप 0 to x वापस से एफ टी डी टी लिख सकते हैं, बिकॉज द नेम ऑफ द वेरिएबल इज इमेटेरियल इन केस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। तो यहाँ पे ये वापस से जी एक्स आ रहा है, राइट। जी एक्स सही था, जी एक्स क्या था आपका, 0 to x एफ टी डी टी, 0 to x एफ टी डी टी, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सो जी बेसिकली क्या आ रहा है, जी इज इवन फंक्शन नॉट ऑड, ऑड नहीं आ रहा बट इवन आ रहा है। तो किसी भी ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो इवन फंक्शन आएगा, ये ट्रू है। यहाँ पे इन्होंने ऑड दिया हुआ है आंसर में, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए एंड बी आर ट्रू, सी एंड डी आर फॉल्स ऑप्शन। तो इन दिस वे बच्चों हमने सारे क्वेश्चन देखे 1 by 1, है ना। सबके मैंने रॉन्ग ट्रू एंड फॉल्स टिक कर रखे सारे ऑप्शन में, यू कैन सी। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफिकली काफ़ी यूज़ होता है, फ़ायदा होता है। लिमिट, सिंपल लिमिट, वेक्टर्स के सारे हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस करे, कहाँ पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लाइंस के थ्रू यहाँ पे ग्राफिकली करें मैथ्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा करके। यहाँ पे आपने रोल्स थ्योरम का यूज़ देखा, कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड, इवन ऑड डिग्री। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पॉलिनोमियल है ना, सिंपल क्वेश्चन, रूट्स, रैशनल रूट थ्योरम वगैरह देखा, बताया मैंने। और एक ज्योमेट्रिकल यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल सिचुएशन था नंबर 3 में, ट्रायंगल को लेके बनाने को लेके। यहाँ प्राइम नंबर्स नंबर थ्योरी पे बेसिक क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे एक ग्राफिकल लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेके लाइन। तो सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन फॉर टुडे सेशन। ये कंप्लीट CMI 2021 पार्ट ए था। नेक्स्ट वीक आई विल कम विद पार्ट बी ऑफ द सेम ईयर, CMI 2021। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल these questions of part A. Bye bye, take care, see you. So stay tuned. Bye bye.